गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग देखने वाले हैं कि ये जो आज का जो करेंट अफेयर्स है, आज दोस्तों है 13 जनवरी 2025। तो आज का करंट हम लोग करने वाले हैं दोस्तों। आज का सुर्खी जो है, देखिए, लेबनान के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है दोस्तों। लेबनान के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? जोसेफ ऑन को। जोसेफ ऑन को। देखिए, लेबनानी सशस्त्र बलों के प्रमुख जनरल जोसेफ ऑन को 9 जनवरी 2025 को लेबनानी संसद द्वारा लेबनान के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। अक्टूबर 2022 में राष्ट्रपति मिशेल ओन का कार्यकाल समाप्त होने के बाद से लेबनान में राष्ट्रपति का पद 2 वर्षों से अधिक समय से रिक्त था। लेबनान के संसद सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव पर आम सहमति बनाने के लिए मतदान के पिछले 12 दौर में विफल रहे थे। जनरल ओन को एक ऐसे देश के पुनर्निर्माण का कठिन कार्य करना है जो इजरायल और ईरान समर्थित लेबनानी उग्रवादी शिया समूह हिजबुल्लाह के बीच 14 महीने के संघर्ष से तबाह हो गया है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 6 साल का होता है। लेबनान पश्चिम एशिया में भूमध्य सागर के स्थित एक छोटा सा देश है दोस्तों। 2 नंबर क्वेश्चन है, 10-20 मेगावाट की पुनातक्षु सेकेंड जल विद्युत परियोजना किस देश में विकसित की जा रही है? तो दोस्तों, किस देश में विकसित की जा रही है? तो ये भूटान में विकसित की जा रही है। भारत सरकार के स्वामित्व वाली भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड BHEL ने भूटान में 6x170 मेगावाट की पुनः दांगछू सेकेंड जल विद्युत परियोजना की 2 इकाइयों को सफलतापूर्वक चालू कर दिया है। 10 से 20 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना को भूटान की शाही सरकार और भारत सरकार के बीच हुए एक समझौते के तहत पुनः दांगछू सेकेंड जल विद्युत परियोजना प्राधिकरण द्वारा विकसित किया जा रहा है। BHEL जल विद्युत संयंत्रों के संचालन के लिए आवश्यक टरबाइनों और अन्य विद्युत यांत्रिक उपकरणों का आपूर्ति करता है। भूटान में BHEL ने 4x84 मेगावाट चूखा, 4x50 मेगावाट कड़ीचू, 6x170 मेगावाट ताला और 4x180 मेगावाट मांगदेछू जल विद्युत परियोजना जैसी प्रमुख परियोजनाओं को क्रियान्वित किया है। 3 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय नौसेना के लिए अंडरसी डोमेन अवेयरनेस UDA के लिए इंटर ऑपरेशनल सोनोबाय का सह उत्पादन करने के लिए भारत किस देश के साथ समझौता कर रहा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ समझौता कर रहा है दोस्तों। भारत और अमेरिका ने भारतीय नौसेना के लिए अंडरसी डोमेन अवेयरनेस UDA के लिए अमेरिकी सोनोबाय के सह उत्पादन व सहयोग की घोषणा की है। यह एक उच्च स्तरीय तकनीक है जो गहरे समुद्र और महासागरों में पनडुब्बियों की ट्रैकिंग को सक्षम बनाती है। दोनों देशों के बीच सहयोग उपायों की श्रृंखला में यह नवीनतम कदम है, क्योंकि दोनों देश हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की नौसैनिक उपस्थिति के तेजी से विस्तार से चिंतित है। अल्ट्रा मैरीटाइम UAM और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड BDL अमेरिकी सोनोबाय के सह उत्पादन पर केंद्रित एक अनूठी साझेदारी के माध्यम से अंडरसी डोमेन अवेयरनेस बढ़ाने के लिए चर्चाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 4 नंबर, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बीमा सखी योजना शुरू की। यह योजना डैश द्वारा शुरू की गई एक पहल है। तो दोस्तों, भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा शुरू की गई एक पहल है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने सभी को बीमा प्रदान करने के लिए बीमा सखी योजना शुरू की। गोवा इस प्रमुख योजना को शुरू करने वाला हरियाणा के बाद दूसरा राज्य बन गया। बीमा सखी योजना भारतीय जीवन बीमा निगम LIC द्वारा शुरू की गई एक पहल है। इसे 18 से 70 वर्ष की उम्र की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए डिजाइन किया गया है जो 10वीं कक्षा पास है। इस योजना के तहत महिलाओं को वित्तीय साक्षरता और बीमा जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए पहले 3 वर्षों के लिए विशेष प्रशिक्षण और वजीफा मिलेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा मिशन फरवरी में निसार लॉन्च करेगा दोस्तों? तो GSLV F-16। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 2025 के लिए इसरो के प्रमुख आगामी अंतरिक्ष मिशनों की उच्च स्तरीय समीक्षा की। GSLV F-16। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 2025 के लिए इसरो के प्रमुख आगामी अंतरिक्ष मिशनों की उच्च स्तरीय समीक्षा की अध्यक्षता की। इस मिशन में गगनयान के तहत पहला मानव रहित कक्षीय मिशन शामिल है। अन्य मिशनों में 2 GSLV मिशन LVM-3 का वाणिज्यिक प्रक्षेपण और निसार उपग्रह पर इसरो नासा सहयोग शामिल है दोस्तों। फरवरी में GSLV F-16 मिशन निसार लॉन्च करेगा। निसार नासा के साथ सह विकसित एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। वाणिज्यिक LVM-M5 मिशन मार्च के लिए निर्धारित है।
6 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय रेलवे ने भारत के पहले केबल स्टेड रेल पुल अंजी खाद का पुल का अनावरण कहाँ किया है? तो जम्मू और कश्मीर। भारतीय रेलवे ने भारत के पहले केबल स्टेड रेल पुल अंजी खाद पुल के पूरा होने के साथ एक स्मारकीय इंजीनियरिंग उपलब्धि का अनावरण किया है। जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले के चुनौतीपूर्ण इलाके में स्थित यह पुल महत्वाकांक्षी उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का एक प्रमुख घटक है। 725.5 मीटर लंबा अंजी खाद पुल अत्याधुनिक इंजीनियरिंग और नवाचार का एक उदाहरण है। कटरा और रियासी को जोड़ने वाला यह पुल नदी तल से 331 मीटर ऊपर है, जिसका एक मुख्य खंभा इसकी नींव से 193 मीटर ऊंचा है। इसका असीमित डिजाइन 82 से 295 मीटर तक की लंबाई वाले 96 केबलों द्वारा समर्थित है, जो क्षेत्र की जटिल भूवैज्ञानिक और भूकंपीय चुनौतियों के बीच स्थिरता सुनिश्चित करता है। 7 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, क्लाउड और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए भारत में $3 बिलियन के निवेश की घोषणा किसने की? तो माइक्रोसॉफ्ट ने की है दोस्तों। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में $3 बिलियन के निवेश की घोषणा की। साथ ही 10 मिलियन व्यक्तियों को एआई कौशल में प्रशिक्षित करने की योजना बनाई। 7 जनवरी को माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला ने भारत में कंपनी के क्लाउड और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए $3 बिलियन के निवेश की घोषणा की। 6 जनवरी को नडेला ने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, जहां उन्होंने प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता में प्रगति सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा की। 8 नंबर क्वेश्चन है, प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम जीतने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर कौन बने हैं? कौन बने हैं दोस्तों? तो लियोनेल मेसी बने हैं। लियोनेल मेसी को संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया गया है। यह पदक उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका की समृद्धि, मूल्यों का सुरक्षा, विश्व शांति या अन्य महत्वपूर्ण समाज में योगदान दिया है। वह मेगन रापिनो के बाद प्रेसिडेंशियल मेडल जीतने वाले दूसरे खिलाड़ी होंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पुरस्कार प्रदान किया। लियोनेल मेसी जुलाई 2023 में पेरिस सेंट जर्मेन से फीस ट्रांसफर पर इंटर मियामी में शामिल हुए। उन्होंने 2023 में बैलन डी'ओर और फीफा सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है। 9 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, जनवरी 2025 में उजाला योजना ने अपनी 10वीं वर्षगांठ को ऊर्जा दक्षता में अभूतपूर्व पहल के रूप में चिन्हित किया है। यह योजना कब शुरू की गई थी? तो 5 जनवरी 2015 को शुरू की गई थी दोस्तों। उजाला योजना के तहत 6 जनवरी 2025 तक 36.87 करोड़ एलईडी बल्ब वितरित किए गए, जिससे यह देश में सबसे व्यापक रूप से अपनाई जाने वाली पहलों में से एक बन गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 जनवरी 2015 उजाला योजना को शुरू किया था। उजाला योजना ने अपनी 10वीं वर्षगांठ को ऊर्जा दक्षता में अभूतपूर्व पहल के रूप में चिन्हित किया है। पहले इसे घरेलू दक्ष प्रकाश कार्यक्रम DELP के रूप में पेश किया गया और बाद में इसे उजाला के रूप में पुनः बॉन्ड किया गया। 10 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, पार्श्व गायक P जयचंद्रन का 9 जनवरी 2025 को निधन हो गया। वह दक्षिण भारतीय सिनेमा, खासकर डैश फिल्म उद्योग में सबसे प्रसिद्ध आवाज़ों में से एक है। तो मलयालम फिल्म उद्योग में सबसे प्रसिद्ध आवाज़ों में से एक है। 9 जनवरी 2025 को पार्श्व गायक P जयचंद्रन का केरल के त्रिशूर में निधन हो गया। उनका परिसर 6 दशकों से अधिक समय तक चला। उन्होंने मलयालम, तमिल, तेलुगु, हिंदी और कन्नड़ सहित कई भाषाओं में 16,000 से अधिक गाने गाए। वे दक्षिण भारतीय सिनेमा, खासकर मलयालम फिल्म उद्योग में सबसे प्रसिद्ध आवाज़ों में से एक है। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, केरल राज्य फिल्म पुरस्कार, तमिलनाडु सरकार का कलैमामणि पुरस्कार और जेसी डैनियल पुरस्कार जीता। P जयचंद्रन को प्यार से भाव गायकन कहा जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही विकल्प का चयन कीजिए। तो सिंगापुर, देखिए दोनों ऑप्शन इसका सही है। सिंगापुर ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट के रूप में अपना दर्जा बरकरार रखा है। हेनली पासपोर्ट सूचकांक 2025 के अनुसार भारत 85वें स्थान पर है। दोस्तों 1 और 2 दोनों सही है। हाल ही में जारी हेनली पासपोर्ट सूचकांक 2025 के अनुसार दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की सूची में भारत पिछले साल के
80वें स्थान से फिसलकर 50वें स्थान पर आ गया है। सिंगापुर ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट के रूप में अपना दर्जा बरकरार रखा है। संयुक्त राज्य अमेरिका के पासपोर्ट की रैंक 2024 में 7वें स्थान से गिरकर 2025 में 9वें स्थान पर आ गए हैं। इस बार भी अफगानिस्तान ने दुनिया में सबसे खराब पासपोर्ट का दर्जा बरकरार रखा है। भारतीय पासपोर्ट धारक बिना वीजा की आवश्यकता के 57 देशों की यात्रा कर सकते हैं। भारत अफ्रीकी देशों इक्वेटोरियल गिनी और नाइजर के साथ 85वें स्थान पर है। पाकिस्तान के पासपोर्ट को लगातार 5वें साल दुनिया में चौथा सबसे खराब पासपोर्ट माना गया है। 12 नंबर क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए दोस्तों, विश्व हिंदी दिवस के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन से कथन सही है दोस्तों। देखिए तो 1 और 2 सही है दोस्तों। हर साल 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है वैश्विक एकता और सांस्कृतिक गर्व की आवाज़ हिंदी। दोस्तों देखिए, हर साल 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। यह 10 जनवरी 1975 को नागपुर में आयोजित पहले विश्व हिंदी सम्मेलन की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है वैश्विक एकता और सांस्कृतिक गर्व की आवाज़ हिंदी। यह हिंदी को वैश्विक एकता और सांस्कृतिक आदान प्रदान के माध्यम के रूप में प्रचारित करने पर बल देता है। साल 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने महाराष्ट्र के नागपुर में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया था। इस सम्मेलन में 30 देशों के 122 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। साल 2006 में पहला विश्व हिंदी दिवस तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मनाया था। दोस्तों अब ब्रीफ में एक बार सारा क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। देखिए, पहला है लेबनान के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है, तो जोसेफ ऑन को। 2 में 10 से 20 मेगावाट की पुनातसांग छू सेकंड जल विद्युत परियोजना किस देश में विकसित की जा रही है, तो भूटान में। 3 में है भारतीय नौसेना के लिए अंडर सी डोमेन अवेयरनेस यूडीए के लिए इंटरऑपरेबल सोनवाय का सह उत्पादन करने के लिए भारत किस देश के साथ सहयोग कर रहा है, तो अमेरिका के साथ। 4 नंबर क्वेश्चन है गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बीमा सखी योजना शुरू की। यह योजना डैश द्वारा शुरू की गई एक पहल है, तो दोस्तों भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा। 5 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा मिशन फरवरी में निसार लॉन्च करेगा, तो GSLV F-16। 6 नंबर क्वेश्चन है भारतीय रेलवे ने भारत के पहले केबल स्टेड रेल पुल अंजी खाद पुल का अनावरण कहाँ किया है, तो जम्मू और कश्मीर में। 7 नंबर में है क्लाउड और AI इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए भारत में $3 बिलियन के निवेश की घोषणा किसने की, तो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट ने। 8 नंबर क्वेश्चन है प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम जीतने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर कौन बने हैं, तो लियोनेल मेसी बने हैं। 9 नंबर है दोस्तों, जनवरी 2025 में उजाला योजना ने अपनी 10वीं वर्षगांठ को ऊर्जा दक्षता में अभूतपूर्व पहल के रूप में चिन्हित किया है। यह योजना कब शुरू की गई थी, तो 5 जनवरी 2015 को। अगला क्वेश्चन दोस्तों है 10 नंबर, पार्श्व गायक P जयचंद्रन का 9 जनवरी 2025 को निधन हो गया। वह दक्षिण भारतीय सिनेमा खासकर मलयालम फिल्म उद्योग में सबसे प्रसिद्ध आवाज़ों में से एक हैं। 11 नंबर है दोस्तों, हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2025 के अनुसार भारत किस स्थान पर आ गया है, तो 85वें स्थान पे। और हर साल 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। आज का करंट हम लोग कंप्लीट कर लिए, और जो अभी तक मेरे चैनल पर नहीं आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बहुत सारा हम सेक्शन का करवाते हैं इस पर डिस्कशन, वो वहाँ जाके आप लोग कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।